नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी समय से आपने देखा होगा डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई प्रकार के टूल्स बनाए जा रहे हैं, आविष्कार किए जा रहे हैं, ताकि जो कोविड 19 की महामारी आपदा आ रखी है देश के अंदर, उससे हम किसी प्रकार से निपट सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट आया है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि यहां पर हम ऐसे टेक्नोलॉजिकल मेथड डेवलप करें ताकि यहां पर हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मदद मिल सके। इसी को देखते हुए यहां पर डीआरडीओ ने अब डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसके माध्यम से काफी आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कौन से पर्सन के अंदर कोविड 19 प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, यह आपका एक्सरे। तो मैं कहता हूं कि जो कोविड 19 है, कोरोना वायरस है, वो आपके लंग्स में जा चुका है, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो उसका लेवल कितना है। तो इसके लिए ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, सिटी स्कैन कराने चले जा रहे हैं। लेकिन सिटी स्कैन के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा यहां पर इंपैक्ट आ रखा है, जगह नहीं बची है। बाकी की जो डिजीजेस हैं उसकी जानकारी नहीं हो पा रही है। सारा रिसोर्स जो है वो कोविड को लेकर चला गया है। तो यहां पर अब क्या किया गया है कि सिर्फ एक्सरे के माध्यम से, क्योंकि सिटी स्कैन भी एक प्रकार का एक्सरे होता है, बहुत सारे एक्सरे लिए जाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में लेना पॉसिबल नहीं है, यहां पर काफी ज्यादा प्रभाव है। इसके लिए एक सिंपल एक्सरे के माध्यम से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है, यहां पर हम पता लगा सकेंगे कि उस पर्सन के अंदर कितना कोविड का संक्रमण है, कितना लेवल है। क्योंकि जब हम उसको पता लगाएंगे तभी जो डॉक्टर्स हैं वो यहां पर इलाज के लिए जा सकते हैं कि उस पर्सन को कौन सी दवा देनी है, क्या इलाज किया जा सकता है। यह काफी बड़ा एक मददगार साबित हो सकता है। यहां पर आप देख पाओगे, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, डीआरडीओ डेवलप्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम टू डिटेक्ट कोविड 19 प्रेजेंस फ्रॉम चेस्ट एक्सरे। तो वही मैं आपको बता रहा था, ये जो एक्सरे है इससे हम यहां पर पता लगा सकेंगे आसानी से कि उस पर्सन के अंदर कितना कोविड का संक्रमण है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत करें थोड़ा सा एक्सरे के बारे में। यहां पर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन लाया है। आप क्या मुझे बता सकते हो कि हाउ मच ऑफ जनरेटेड एनर्जी एक्चुअली यूटिलाइज्ड फॉर टेकिंग एन एक्सरे? मतलब एक्सरे क्या है? बेसिकली एक तरह का एनर्जी है जो कि रिलीज किया जाता है। तो जो एक्सरे बनकर आता है वो बनाने में जो एनर्जी रिलीज की जाती है उसमें से कितना यूटिलाइज किया जाता है ताकि आपका ये एक्सरे जो है वो सामने निकल कर आ सके। ठीक है, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसा बताया जाता है कि हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। तो कितना एनर्जी एक्चुअल में यूटिलाइज किया जाता है, इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अब देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत तरीके के सर्वे होते हैं, जैसे कि सेंसस हो गया, हर 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। तो फील्ड पर जो ऑफिसर्स हैं वो क्या करते हैं, जो टीचर्स हैं वो लोग जाते हैं घर घर में, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा तो बहुत सारा कलेक्ट हो जाता है, लेकिन उस डेटा का हम करें क्या? तो डेटा का अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए अगर हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बना देंगे, एल्गोरिदम बना देंगे और सारे डेटा को उसके अंदर हम पुट कर देंगे, और जो भी हमें जानकारी चाहिए उस डेटा के माध्यम से, जैसे कि कितने लोग एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे हैं, कितने लोग पॉवर्टी के नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यहां पर हम किस प्रकार की मदद कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर सकते हैं। तो यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली करता क्या है, हमें एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि हम फर्दर चीजों को अच्छे से कर सकें। उसी प्रकार से यहां पर जो डीआरडीओ है उसने एक प्रकार का टूल डेवलप किया है ताकि ये जो चेस्ट एक्सरेज लिए जाते हैं, तो एक्सरे तो क्या एक तरह का डेटा हो गया, लेकिन हम उसमें से पता कैसे लगाएं कि किस पर्सन को कोविड है कि नहीं है। तो ये जो टूल है, ये जो एल्गोरिथमिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो हमें पता लगाने में मदद कर सकेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट यहां पर अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली इसका नाम क्या दिया गया है। देखिए, इसका नाम बोला गया है आत्मा तो नहीं, आत्मन AI। ठीक है, आत्मन AI। आत्मन क्या होता है हिंदी में? अगर आप देखोगे संस्कृत वर्ड है आत्मन बेसिकली
इनर सेल्फ की जब हम बात करते हैं, सोल हो गया एक तरह से, तो कुछ इसी प्रकार का नाम यहां पर दे दिया गया है। आत्मन एआई आपके एग्जाम में आ सकता है, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ध्यान रखना। अब डीआरडीओ के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे रिसर्च यूनिट्स हैं, लैब हैं, तो इसके अंदर आता है CAIR, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इनके द्वारा काम किया जाता है। तो इन्होंने डेवलप किया है विथ सपोर्ट ऑफ 5C नेटवर्क। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5C नेटवर्क और HCG एकेडमिक्स, इन दोनों के द्वारा साथ मिलकर ये जो टूल है उसको डेवलप किया गया, मतलब उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर मैं आपको 5C नेटवर्क के बारे में बताऊं तो बेसिकली इस समय देश के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ज्यादातर जैसे 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। तो ये बेसिकली रेडियोलॉजी के अंदर काम आता है, जो एक्सरेज होते हैं, CT स्कैन हो गया, उसमें ये लोग क्या करते हैं, एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सपोज किसी ने CT स्कैन निकलवाया, एक्सरे निकलवाया, और सपोज किसी को इलाज करवाना है कैंसर का, तो उसके बारे में बेटर जानकारी दे सकें, इसके ऊपर ये लोग काम करते हैं। और ये एक तरह की प्राइवेट कंपनी है 5C नेटवर्क, ये ध्यान रखना। तो इसके साथ मिलकर जो डीआरडीओ है वो काम करता है। इसके अलावा यहां पर HCG एकेडमिक, ये बेसिकली क्या है ना, इनका भी कई सारे हॉस्पिटल्स के चेन हैं, ये लोग अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल डेवलप किया है आत्मन AI, इसको एक तरह से इंप्लीमेंट करने में सहायता मिलेगी 5C नेटवर्क और HCG के साथ मिलकर। अगर हम बात करें कि ये वर्क कैसे करता है, तो ये मैंने आपको ऑल्दो सब कुछ बता ही दिया है लगभग स्टार्टिंग में ही, कि बेसिकली जो चेस्ट एक्सरे वगैरह है, क्योंकि कोविड क्या है, कहां पर, हमारे लंग्स में ही ज्यादातर पाया जाता है, उसका इन्फेक्शन कितना है हम उससे पता लगा सकते हैं। तो यूजुअली हमको CT स्कैन वगैरह ज्यादातर कराना होता है, ज्यादा लोग CT स्कैन की तरफ चले जाते हैं जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि CT स्कैन भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, हमें सतर्क रहना चाहिए, जब डॉक्टर बोले बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तभी इसको करवाना चाहिए। तो नॉर्मल जो एक्सरे होता है उसके माध्यम से ये एक तरह से उसमें जानकारी प्रोवाइड करेगा, हमें आइडेंटिफाई करने में, जल्दी से आइडेंटिफाई करने में, उसको एसेस करने में मदद करेगा। अब इससे होगा क्या कि यहां पर डॉक्टर सही से डिसीजन ले सकेंगे, डॉक्टर को पता चल जाएगा कि यहां पर अगर इस पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हमें यह दिख रहा है कि इस पर्सन को इतना संक्रमण हुआ है, तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा कि क्या उसको किसी प्रकार का स्टेरॉइड देना है, या फिर आपने सुना होगा रेमडेसिविर हो गया, तो क्या देना है वो हमें अच्छे से डिसीजन लेने में मदद करेगा, जिसकी वजह से कई सारी जानें यहां पर बच सकती हैं। तो यहां पर ये जो 5C नेटवर्क है, HCG है, वो क्या करेगा, वो ये वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, उसी को यहां पर पूरे देश भर के अंदर फैलाने में मदद करेगा, उसको सपोर्ट करने में मदद करेगा। और ये काफी ज्यादा फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहां पर एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देश के अंदर आप देखोगे ना तो CT स्कैन वगैरह आपको ज्यादातर बड़े शहरों में ही मिलेगा। छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे टाउन्स हो गए, वहां पर CT स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, हां लेकिन एक्सरे की फैसिलिटी होती है। तो यहां पर क्या होगा कि उन सभी छोटे छोटे जगह पर जहां पर CT स्कैन नहीं उपलब्ध है, वहां पर सिंपल एक्सरे के मदद से भी हम पता लगा सकेंगे कि उस पर्सन को कौन सी इलाज की जरूरत है, क्योंकि हमें पता लग जाएगा इस पर्टिकुलर डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है जो, उसकी मदद से कि एग्जैक्टली उसके अंदर कितना संक्रमण हो रखा है। जहां तक एक्यूरेसी की बात है, एक्यूरेसी को लेकर बोला गया कि 96-97% एक्यूरेसी है। इसको कैसे फाइंड आउट किया गया, बेसिकली यहां पर जो पर्सन को RT-PCR में पॉजिटिव पाया गया था उसका चेस्ट एक्सरे यहां पर लिया गया, ठीक है, और सिर्फ चेस्ट एक्सरे की मदद से ये वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें इन्वॉल्व किया गया। मतलब ये चेस्ट एक्सरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया, और जो उससे रिजल्ट सामने निकल कर आया वो एग्जैक्टली सेम था जैसा RT-PCR हमें पॉजिटिव बता रहा था। आप समझ रहे हो कि यहां पर चेस्ट एक्सरे की मदद से भी हम जो CT स्कैन होता है उसके लेवल की सारी चीजें हम यहां पर आसानी से पा सकेंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि CT स्कैन आजकल क्या है कि बाकी डिजीज के बारे में उतनी जानकारी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सारा जो रिसोर्सेज है CT स्कैन का वो आपका कोविड में चला गया है। तो यहां पर बाकी भी जो डिजीजेज होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि देश में कोविड आ गया है तो बाकी डिजीज खत्म हो गई है, ये तो हमें सिर्फ कोविड दिख रहा है इसलिए हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो बाकी की जो डिजीजेज हैं उसके ऊपर रिसोर्सेज जो हैं अब इस्तेमाल किए जा सकेंगे। आई होप कि यहां पर अब जितनी भी जानकारी थी इसके बारे में मैंने आपको दे दिया है, ये वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हो, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि डीआरडीओ के द्वारा ये एंटी कोविड ड्रग डेवलप किया गया था, जिसमें यहां पर 2DG नाम का है ये, और इसको मंजूरी दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो कल ये देख लेना। जाने से पहले यहां पर मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, जहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका जस्ट 1%। जी हां, जब एक्सरे लिया जाता है
जब एक्सरे कराने हम जाते हैं तो जो भी उसमें से आपकी एनर्जी निकलती है, एक्सरे निकलता है ताकि हमारा वो जो कार्ड जैसा होता है एक्सरे यहां पर बनकर निकल कर आ सके, वो सिर्फ 1% उसकी एनर्जी यूटिलाइज करके बनता है। बाकी का 99% बोला जाता है कि हीट और लाइट के फॉर्म में ये आपका लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। जाने से पहले एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। यहां पर बेसिकली आपको बताना है कि पोर्टेबल एक्सरे जब हम यूज करते हैं उस समय यहां पर कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को अच्छे से समझो। नॉर्मली क्या होता है कि हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर डिस्टेंस की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो पेशेंट होता है जहां पर एक्सरे लिया जा रहा है वो एक सेफ रूम में रखा जाता है ताकि जो रेडिएशन है वो उसको इंपैक्ट ना कर सके। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं नॉर्मल अगर कोई पोर्टेबल एक्सरे मशीन है और आपका एक्सरे लेना है तो उन दोनों के बीच में यहां पर कितना डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर वहां पर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।